नमस्ते। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि जो यहाँ पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम स्वागत करते हैं श्रीमान अशोक कुमार द्विवेदी जी का, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, समाज सुधारक हैं और साथ ही साथ अनुभवी व्यक्ति भी हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, ग्राम के विकास में आरटीआई किस तरह से उपयोगी है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, आप जानते हैं सरकार ने बहुत कुछ ऑनलाइन किया ताकि करप्शन हट सके, भ्रष्टाचार हट सके, भ्रष्टाचार मिट सके। भ्रष्टाचार को मिटाने की कड़ी में आरटीआई ने बहुत बढ़िया रोल अदा किया है। चूंकि हर नागरिक का यह अधिकार होता है वह यह जाने कि उसकी ग्राम सभा में क्या काम हो रहा है, उसके देश में क्या काम हो रहा है, उसको जानने का पूरा हक है। और इसीलिए जो सूचना का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है। जो गांव पहले था आज वो गांव नहीं है। कुछ विकास हुआ है। पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, लोगों को जानकारी नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोग चुप हो जाया करते, जो भी कह दिया वही सब मान लिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज सोशल मीडिया है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, लोग पढ़े लिखे भी हैं। तो जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन गांव सभा में जो भी काम होते हैं आप जन सूचना आवेदन देकर के उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई काम अगर हो रहा है विकास का आप जान सकते हैं। लेकिन जब हम जन सूचना मांगते हैं तो वहां पर खास बात ध्यान देनी पड़ती है हमको कि हम सूचना जो मांगने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जन सूचना आवेदन निरस्त हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि नियम कानून के दायरे में ही सब कुछ होना है। हाँ। जो नियम उनके लिए है, कानून उनके लिए, वही कानून तो आखिर आपके लिए भी है। हाँ, बिल्कुल। लीगल फ्रेम में ही सब कुछ होना है। तो अब अगर वहां पर कुछ हमें देखना है तो कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में मैंने पूर्व के वीडियो में चर्चा किया था कि जो इंडिविजुअल सूचनाएं हैं, व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, फिडुशियरी रिलेशन की सूचनाएं हैं, वो हम प्रकटीकरण से मुक्त मानते हैं। अब जब मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा में आप देखेंगे जो मनरेगा का रजिस्टर है जो तैयार होता है तो 1 2 3 4 पेज होते हैं। और जब आप उन पेजेस को देखते हैं तो उसमें कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो जॉब कार्ड होल्डर या जो व्यक्ति उसमें काम करता है उसके परिवार से संबंधित सूचनाएं होती हैं। बिल्कुल। वो चूंकि वहां काम कर रहे हैं तो फिडुशियरी रिलेशन में उसने दिया हुआ उसको, वो उसकी व्यक्तिगत सूचना है। इस विश्वास के साथ दिया, चूंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जितनी देर आप काम कर रहे हो उस समय आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रूप में हो, तो वो सूचनाएं उसने आपको एम्प्लॉयर के रूप में दी हैं। उसमें उसका बैंक अकाउंट तक होता है। अब जब बैंक अकाउंट है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितनी लड़की है, कितने लड़के हैं, प्रत्येक की उम्र कितनी है, कितना खेत है, आदि आदि इस तरह सूचनाएं होती हैं। अब जब आप ये सूचनाएं मांगते हैं और मांगते हैं कि हमें मनरेगा का पूरा रजिस्टर की प्रति दे दीजिए, तो जन सूचना अधिकारी क्या करेगा? क्योंकि साफ साफ ही व्यवस्था है, जन सूचना अधिकारी सूचना सृजन करके दे नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। अगर वो हम बात करें कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन सूचनाओं के पृथक्कीकरण की, तो अगर उसको अलग भी करता है तो रजिस्टर में अगर वो सृजन कर, चुकी उसका फॉर्मेट है पूरा, रजिस्टर में फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से अगर कोई फॉर्मेट दूसरा वो बनाता है तो पहली बात तो सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं की गई ऐसा बनाने की। बिल्कुल। उसको अगर कंसील करके देता है तो अगला कहेगा कि आपने हमको सूचनाएं अधूरी दी हैं। तो यहां पर सूचना प्राप्त करने के और भी तरीके हैं। तो मनरेगा के बारे में कभी कभी ऐसा होता है कच्ची फील्ड बुक, पक्की फील्ड बुक। ये कच्ची फील्ड बुक या ऐसे से कच्चा रजिस्टर कहीं रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं होता है और ना ही ये मान्य है। कुछ लोग कच्चा मांगते हैं, कच्चा वाला रजिस्टर दीजिए, कच्ची वाली फील्ड बुक दीजिए। अरे भाई, जब सरकार ने कच्ची फील्ड बुक बनाने के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं किया है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने कोई प्रावधान नहीं है, तो कैसे बनाएंगे वो? बिल्कुल। और जब बनाएंगे तो आपको सूचना देंगे नहीं। हाँ। तो ऐसी सूचना हम मांगे ही क्योंकि हमको दिक्कत होने लगे उसमें।
लेकिन हमारे आवेदक बंधु ऐसे होते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव उनमें होता है, जागरूक होना नहीं चाहते हैं। तो जागरूक इसलिए नहीं होना चाहते, वो समझते हैं सबसे बड़े वाले हम ही हैं, सारे विद्वान हम ही हैं। तो इसलिए कुछ पढ़ना लिखना चाहिए, कुछ जानकारी लेनी चाहिए। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पे ऐसी बातें आती हैं, वहां पर एक रास्ता हमारे लिए खुला हुआ होता है कि जो संबंधित रिकॉर्ड है, संबंधित अभिलेख है, हम ये कहें कि हम पूरे अभिलेख को निरीक्षण करना चाहते हैं। जो जो अभिलेख आप चाहते हैं निरीक्षण कर लीजिए, उसमें जो जो आप चाहते हैं उसके स्टेट भी ले सकते हैं, ये प्रोविजन है। तो फिर हमें जन सूचना देने की जरूरत क्या है? निरीक्षण के लिए बात आई है, पैसा क्यों खर्चा करें हम? तो इसलिए हमको चाहिए कि मनरेगा में ये ढंग से कहीं बात आ रही है तो जन सूचना मांगते समय हम सावधानी बरतें। और इसी तरह से जो जन सूचना अधिकारी उनको भी चाहिए कि ऐसी जन सूचनाओं को देते समय जो तृतीय पक्ष से संबंधित सूचनाएं हैं, फिडुशियरी रिलेशन की सूचनाएं हैं, उसको भी देने से उनको बचना चाहिए, अगर व्यापक जनहित में नहीं है तो। आज का हमारा विषय यहीं तक। ऐसी ही अनेकों जानकारियों के लिए जो विधि से संबंधित हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल जरूर दबाएं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। ये बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपको और भी अनेकों विषयों पर क्या क्या जानकारियां चाहिए। हम आपके सामने ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।